गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है दोबारा से आपका सभी का स्टडी सर्विस की इस वीडियो में। और जल्दी से आ जाइए अगर आप कर रहे हैं पीजीटी की तैयारी, एचपी पीजीटी की। तो जो भी आपको बीएड से रिलेटेड जो भी 20 मार्क्स का आपका पेपर में जो है पूछा जाएगा, उसके लिए मैंने जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट की है। तो उसी से रिलेटेड हमने जो है पिछली क्लास में बेसिस ऑफ एजुकेशन को डिस्कस किया था कि बेसिस ऑफ एजुकेशन क्या है। तो आज की क्लास जो है मैं आपकी जो है लैपटॉप में ही लूंगी आज की क्लास आपकी। तो नेक्स्ट क्लास को जो है फिर हम बोर्ड पे करेंगे। तो चलिए इसी इसी पे जो है आगे बढ़ाते हैं इसी को। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लास देख रहे हैं तो इन सारी क्लासेस को देखने के लिए जो है प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप सारी क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको ये कोचिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं वहां से। साथ में जो है इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो भी साथ में करवाऊंगी, लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि बेसिस ऑफ एजुकेशन की बात की थी, जिसमें मैंने आपको अलग अलग बेसिस ऑफ एजुकेशंस बताए थे शिक्षा के आधार पर। जिसमें आपको जो है फिलोसफिकल बताया था, साइकोलॉजिकल बताया था, सोशियोलॉजिकल बताया था, टेक्नोलॉजिकल बताया था। ये सारे के सारे आधार बताए थे, यानी कि शिक्षा के दार्शनिक आधार बताए थे, मनोवैज्ञानिक आधार बताए थे और सामाजिक शास्त्रीय आधार बताए थे। तो ये सारे के सारे अधिक आपको जो है मैं यहाँ पे आधार बता चुकी हूँ पिछली क्लास में। तो आज जो है जो आपका फिलोसफिकल यानी कि शिक्षा का दार्शनिक आधार है, उसी को जो है डिटेल में देखेंगे आज हम, है ना। उस दिन हमने देखा था पिछली क्लास में कि फिलोसफी जो है वो क्या होती है, कौन से ग्रीक वर्ड से, दो ऐसे ग्रीक वर्ड्स थे हमने कहा था कि जहां से फिलोसफी शब्द लिया गया था, फिलोस और सोफिया। तो आपको याद होगा कि जिसका मीनिंग हमने देखा था लव फॉर विजडम, है ना। जिसका मीनिंग क्या होता था, लव फॉर विजडम। तो वो आपने जो है पिछली क्लास में देख लिया होगा। तो चलिए इसी क्लास को जो है आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा था इसमें क्या आता है, जो आपका फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है, या कहें कि जो आपका एजुकेशन का जो आधार है फिलोसफी, उसमें दो तरह की फिलोसफी की हम बात करते हैं। हमने कहा था कि एक आपकी इंडियन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन आएगा, दूसरा आपका वेस्टर्न फिलोसफी ऑफ एजुकेशन आएगा। तो आज जो है जो भी आपकी वेस्टर्न फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है उसको हम देखेंगे। उसमें मैंने आपको बताए थे बहुत सारे, जैसे आइडियलिज्म आता है, यानी कि आपका जो आदर्शवाद आता है, रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद आता है, मार्क्सिज्म आता है, एक्सेट्रा। तो मैंने आपको बहुत सारे इसमें बताए थे। तो उन सभी को जो है, जो भी आपकी जो फिलॉसफी है या दर्शन है आपका शिक्षा को लेकर के देखने का, वेस्टर्न जो दर्शन है यानी कि जो आपका पाश्चात्य दर्शन है, उसको आज जो है हम देखेंगे कि करके कि क्या क्या जो है किसमें किसमें क्या क्या बोला गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो फटाफट से जो है वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर दिया करें। चलिए तो मैं खुद को जो है व्हाइट बोर्ड से, इस बोर्ड सॉरी ब्लैक बोर्ड से जो है खुद को हटा लेती हूँ। और ताकि आपको क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर कहे कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि आने वाले टाइम में क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा जो है डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या इसमें बोला गया। तो आज हम वेस्टर्न करेंगे और अगली क्लास में जो हम इंडियन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन करेंगे। तो इसी को जो है डिटेल में देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, टॉपिक का नाम है वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी। आप जो है साथ साथ में नोट करते रहेंगे, आज आपको जो है मैं आपको बताती रहूंगी, है ना। वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी की अगर हम बात करें, तो इसमें जो है हमने कहा क्या क्या आता था। हमने इसमें आपको बताया था कि इसमें जो टॉपिक आएंगे, इसमें आपका जो है आइडियलिज्म आता है। आइडियलिज्म यानी कि आपका आदर्शवाद। तो नोट करते चलिए साथ साथ में, आई थिंक आपने कर भी रखा होगा। आदर्शवाद आता है, सबसे पहले आदर्शवाद आता है, फिर हम देखेंगे यथार्थवाद, फिर देखेंगे प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, ये सब चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आदर्शवाद होता क्या है ना। आदर्शवाद की अगर मैं यहाँ पे बात करूं या आइडियलिज्म की बात करूं, तो ये बहुत ही प्राचीन विचारधारा है आपकी, यानी कि एक एंशियंट जो है आइडियोलॉजी है, प्राचीन विचारधारा, या फिर इसे आप आइडियोलॉजी कह सकते हैं। अब आदर्शवाद जो है होता क्या है इसमें, आपने देखा होगा कि अगर हम बिल्कुल वेस्टर्न फिलोसफी में जाए,
तो उसमें क्या होता था कि जो आइडियलिज्म था जिसमें आपके इसके जो सपोर्टर, जैसे आपने सुन रखा होगा, सोक्रेटिस सुन रखा होगा, एरिस्टोटल जिसे आप कहते हैं, या एरिस्टोटल हो गया आपके, या सॉरी एरिस्टोटल नहीं आएगा, एरिस्टोटल तो दूसरे थे, प्लेटो आएगा आपका इसमें, है ना। सोक्रेटिस यानी कि सुकरात आपके, प्लेटो हो गए, या कांट हो गए, हीगल हो गए, है ना, इनके नाम आपने जो है आइडियलिज्म में सुन रखे होंगे। तो वो आइडियलिज्म है, ओनली आइडियलिज्म की बात की थी, आदर्शवाद की, जिन्होंने मैंने आपको जिनके नाम बताए अभी। इसमें क्या माना जाता था, इसमें अगर हम देखें तो इसमें कहीं ना कहीं जो है जो शिक्षा है, शिक्षा को जो है शिक्षा में क्या बोला है कि स्वयं में कोई साध्य नहीं है, शिक्षा जो है स्वयं में कोई साध्य नहीं है, बल्कि एक साधन मात्र है ना, इस तरह से बताते हैं शिक्षा को। तो शिक्षा की अगर बात करें कि शिक्षा में जो आइडियलिज्म है, या शिक्षा में जो आपका आदर्शवाद है, तो शिक्षा में आदर्शवाद के सपोर्टर कौन कौन से हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो शिक्षा में जो सपोर्टर है आपके, आप उनके नाम लिख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे। तो आपका है कोमेनियस, फर्स्ट है आपका कोमेनियस। तो नेम है तो इसको जो है कोमेनियस होगा। तो नेम है तो आप इसे जो है हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप नोट करना चाहे आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा पेन जो है थिन लेती हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी हो ना। कोमेनियन, कोमेनियस। फिर है आपका यहाँ पे पेस्टालॉजी, पेस्टालॉजी, नोट कर लीजिए इसे। फिर इसका सपोर्टर है फ्रोवेल, आपके सब नाम आपने सुन रखे होंगे, फ्रोवेल वगैरह। रस्क, हार्वर्ड एंड टीपी नन। तो ये जो है ये सारे के सारे क्या है, शिक्षा में आदर्शवाद की अगर बात करें या आइडियलिज्म इन एजुकेशन बात करें तो उसके सपोर्टर है या समर्थक है ना, उसके सपोर्टर्स हैं ये सपोर्ट करते हैं कि हाँ शिक्षा में भी क्या है, आदर्शवाद है। तो ये क्या कहते हैं, ये सभी कहते हैं कि शिक्षा में आदर्शवाद की जब भी बात करें तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो आदर्शवाद है आपका या आइडियलिज्म जो है वो क्या है, शिक्षा में स्वयं में साध्य नहीं है। क्या नहीं है, साध्य नहीं है। तो क्या है, बल्कि बल्कि एक साधन मात्र है, एक साधन मात्र है। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि मान लो आपका जो एम है, फॉर एग्जाम्पल है ना, आपका एम क्या है, अभी पीजीटी लगना, आपका एम क्या है, पीजीटी है। तो यहाँ पे जो अभी ये क्लास हो रही है ये पीजीटी लगना नहीं है आपका, बल्कि क्या है, पीजीटी तक पहुंचने का एक रास्ता है, या फिर कह सकते हैं साधन है। तो क्लासेस क्या है आपकी, साधन है ना। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि आदर्शवाद जो है वो साध्य नहीं है, बल्कि आपका जो एम है या गोल है वो नहीं है, बल्कि क्या है, उस तक पहुंचने का एक साधन मात्र है, यानी कि एक रास्ता है ना। तो ये बात इन्होंने शिक्षा में आदर्शवाद की बोल रखी है। तो आई होप आपको ये बात जो है यहाँ पे क्लियर होगी। अब देखो आपने इसके अलावा और क्या मानते हैं आदर्शवाद जो शिक्षा में, तो ये कहते हैं कि जो मानव है, मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग जो है वो, ह्यूमन की अगर बात करें तो ये क्या बोलते हैं, तो ये कहते हैं कि ह्यूमन को जो है, जो गॉड है, गॉड ने जो है इसे बहुत ही अच्छी तरह से जो है बनाया हुआ है। ये गॉड की कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ही महान और सुंदर जो है कृति है। क्यों है महान सुंदर कृति, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो है शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मानव का विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है इनके अकॉर्डिंग, मानव का विकास करना। तो मानव विकास करना, मानव के व्यक्तित्व का विकास करना, है ना। ह्यूमन के जो है व्यक्तित्व को आप कह सकते हैं कि पर्सनालिटी को जो है उसको जो है डिपेल्प करना, या फिर उसका जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, है ना, या उसे जो है सेल्फ रियलाइजेशन करवाना, रियलाइजेशंस करवाना। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का उद्देश्य ये होता है। कौन मानते हैं इसको, आदर्शवाद वाले, है ना, आइडियलिज्म
में जो शिक्षा को माना गया है, तो उन्होंने इस तरह से माना है कि क्या है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग जो है वो गॉड की एक जो है कृति है, बहुत ही ब्यूटीफुल जो है क्रिएचर है, गॉड के द्वारा ह्यूमन बीइंग को बनाना। और इसमें जो शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट करना, उसकी पूरी तरह से पर्सनैलिटी को डेवलप करना, उसे सेल्फ रियलाइजेशन करवाना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए जो है कहते हैं जो भी सब्जेक्ट, इन सब चीजों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ सब्जेक्ट हैं जो जरूरी सब्जेक्ट है उस पर फोकस किया जाता है। तो इन सब्जेक्ट में जो है वो कौन से आ जाते हैं, जैसे लिटरेचर पर फोकस करना, फिर म्यूजिक पे फोकस करना, या आर्ट पे फोकस करना, एक्सेट्रा, है ना। ये सब सब्जेक्ट पे क्या किया जाता है, कहते हैं फोकस किया जाता है। तो इस तरह से जो है ये सब चीजें इसमें बताई गई है। दूसरे नंबर पे क्या बोला गया है, तो सेकंड नंबर पे बोला गया है सत्यम शिवम सुंदरम। थोड़ा फिलोसफिकल बातें हैं, हो सकता है कि आपको जो है टफ भी लग सकती हैं, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगी इजी वे में समझाने की। सत्यम शिवम, अच्छा बहुत सारे बच्चे कई बार बोलते हैं नहीं हिंदी में करो, इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लाओ मटेरियल, हिंदी में लाओ। तो मैं आपको बता दूं, मैं जो भी देखो जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना, उनके लिए कभी भी मीडियम जो है वो कभी भी जो है वो नहीं बनता है, बैरियर नहीं बनता है ना। मतलब यानी कि उनके लिए जो है चाहे हिंदी में हो क्लास, चाहे इंग्लिश में हो, जिसमें भी हो, बस समझ आ जानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो आपको जो है मेरा लाया गया जो भी मटेरियल है वो हिंदी में है, इंग्लिश में है, डजेंट मैटर, आपको समझ आनी चाहिए चीज। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, जिसने पढ़ना है वो कभी नहीं बोलेगा कि हाँ आप इस मीडियम में लाओ, उस मीडियम में लाओ। अब जिसने नहीं करना वो बोलेंगे, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा ना सोचें, और आप जो है सिर्फ आप कॉन्सेप्ट फोकस करें। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो सत्यम शिवम सुंदरम मानव जाति के आध्यात्मिक दर्शन है, आदर्श है। उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने आध्यात्मिक दर्शन की भी बात कर रखी है। तो जो सत्यम शिवम जो है वो क्या बोला है, देखो इन्होंने ह्यूमन बीइंग पे यहाँ पे फोकस कर रखा है। कहा है कि मानव जाति के क्या है, आध्यात्मिक दर्शन है, आध्यात्मिक आदर्श है। तो ये अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब कनेक्शन हुआ शिक्षा से। तो सत्यम शिवम सुंदरम क्या बोल रखा है कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके लिए क्या करता है ये, कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल जो आपका जो आइडल है, उनको प्राप्त करने में भी शिक्षा क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। तो ये क्या करता है, आपका ये बालक को या बच्चे को या चाइल्ड को क्या करता है, चाइल्ड को इसे प्राप्त करने के लिए, इसे प्राप्त करने के लिए शिक्षा एक लक्ष्य है। मतलब यानी कि अगर शिक्षा होगी तो वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ज्ञान, या फिर कह सकते हैं कि जो भी उसका आध्यात्मिक आदर्श है उसको वो प्राप्त कर सकता है ना। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दर्शन की भी, दर्शन बोल रही हूँ यहाँ पे, सॉरी, आदर्श की भी यहाँ पे बात की गई है। तीसरा इन्होंने क्या बोला है, तीसरा इन्होंने बोला है अपने उसमें कि जो भी बच्चे हैं, है ना, जो भी चाइल्ड है या जो भी बच्चा है वो क्या करता है, आध्यात्मिक मूल्यों, है ना, आध्यात्मिक मूल्यों, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आप भी लिख सको, क्योंकि आज जो है मैं आपको बोर्ड पे नहीं करवा रही हूँ ना, आपको आज मैं इसी में करवा रही हूँ। तो आध्यात्मिक मूल्य यानी कि जो भी आपकी वैल्यूज है और ट्रूथ है, जो आपका वैल्यूज एंड ट्रूथ, वैल्यूज एंड ट्रूथ, आध्यात्मिक मूल्य और सत्य, तो इसकी अनुभूति करवाना बच्चों को जो है, ये ज्ञान दिलवाना शिक्षा का क्या है। कहते हैं ये भी शिक्षा जो आदर्श आपकी शिक्षा है या आदर्शवाद जो है, वो शिक्षा में क्या करता है, वो करता है कि बच्चों को आध्यात्मिक मूल्य और सत्यों की भी पहचान करवाता है, ताकि बच्चे जो है इन चीजों से, इन चीजों को जान सके शिक्षा के माध्यम से। तो आप भी जो है जब पढ़ते होंगे बहुत सारी चीजों को जो जानते हैं, आप मान लो कोई आध्यात्मिक चीज पढ़े, अगर आपको शिक्षा है, आपको ज्ञान है, तो आप जो है कहीं ना कहीं आदर्शवाद में भी चले जाते हैं। कई बार आप सोचते हैं अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो वो क्या है, सब आदर्शवाद है। तो शिक्षा में आदर्शवाद के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसमें जो जो भी आपके जो इंपॉर्टेंट स्पोर्टर थे वो भी आपको बता दिया। अब हमारे पास सेकंड आता है रियलिज्म। रियलिज्म यानी कि रियलिज्म इन एजुकेशन कह सकते हैं, या फिर एजुकेशन इन रियलिज्म कह सकते हैं ना। तो शिक्षा में जो है यथार्थवाद, शिक्षा में यथार्थवाद या यथार्थवाद जो है, यथार्थवाद में शिक्षा, ऐसा भी लिख सकते हैं, यथार्थवाद
बाद में शिक्षा। तो अब देख लेते हैं यथार्थवाद की बात कर लेते हैं कि यथार्थवाद में क्या रोल रहता है। तो सबसे पहले तो मैं इस यथार्थवाद का आपको जो है मीनिंग क्लियर कर देती हूँ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रियलिज्म का मतलब है कि व्यक्ति जो कुछ देखता है, व्यक्ति जो कुछ देखता है, मान लो आप जो कुछ देखते हैं वो आपके सामने है ना? जो कुछ देखता है तथा जो कुछ आपके सामने है, जो कुछ आपके सामने है वही क्या है? सत्य है। वही सत्य है मतलब वही चीजें जो आपको दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ना? जो आप आपके सामने हो रहा है। अब आपको पता है भी, हाँ पीजीटी का पेपर तो है। अब पता है आपको कि हाँ स्टडी सर्विस में क्लासेस हो रही हैं और फ्री क्लासेस हो रही हैं। वो आप क्या है? वो एक सत्य है, यानी कि वो रियलिटी है। तो रियलिटी पे फोकस करते हैं आपके रियलिज्म वाले। और जो आदर्शवाद वाले थे, आपका जो आइडलिज्म वाले थे, वो क्या करते थे? सिर्फ सपने दिखाते थे आपको, है ना? सपना सपने में बोल रहे कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? रियलिज्म जो है वो रियलिटी की बात करता है। जो सत्य चीजें हैं, जो आप देख सकते हैं, जो आपके सामने हैं, वही चीजें जो है वो सत्य है। तो यहाँ पे जो यथार्थवादी विचारों और सिद्धांतों की अगर हम बात करते हैं, तो जितनी भी जो भी इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, या फिर जो रियलिटी है उसकी बात करते हैं, इस पे फोकस करते हैं कि जो घटनाएं घट रही हैं उन पे फोकस करेंगे, जो रियलिटी है उस पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं रियलिज्म वाले? तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टडी में अगर देखा जाए तो बच्चों को क्या करते हैं? एक चाइल्ड को जो है उसकी रियल लाइफ के लिए तैयार करते हैं। रियल लाइफ के लिए तैयार करना। फिर जो है एक बच्चे को जो है उसको बिल्कुल एक सुखी और सफल जीवन जीवन के लिए तैयार करना। सुखी और, या फिर लिख लीजिए सुखी तथा सफल जीवन। यानी कि अगर आप रियलिटी में जिएंगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं आप सुखी रहेंगे, है ना? सपने में नहीं जाएंगे तो आपके, अगर मान लो आप आदर्शवाद में जीते हैं और कल को आपके सपने टूट जाते हैं तो क्या होंगे? आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है? इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है? आप रियलिटी में जिएंगे, आपको पता है हाँ पीजीटी का पेपर होना है तो होगा, है ना? हमें पता है कि हमें जॉब लगेगी तो लग जाएगी। अब मान लो 7 सीटें और 1000 बच्चे दे रहे हो, तो वो तो आप कहीं ना कहीं आदर्शवाद में जी रहे हैं ना। आप पता नहीं अब आपको लगे कि नहीं लगे, है ना? तो सात सात बच्चों को ही लगेगी, इतना तो पता है कि इतना डेफिनेट है कि 7 को ही लगेंगे। अगर आपको पता होता 1000 में से आपको ही लगनी है, तो आप क्या होते हैं? आप रियलिटी में जी रहे होते हैं ना। आप कहीं और जगह एफर्ट ना करते। लेकिन आप आपको पता है 7 सीटों के लिए 1000 बच्चे पोस्ट जो है पेपर देगा, तो आप कहीं ना कहीं एक आइडियलिज्म में भी जी रहे हैं। अच्छा होता कि आइडियलिज्म से हट करके आप कहीं और भी जॉब कर रहे होते तो वो ज्यादा अच्छा होता है ना। तो इस तरह की ये मतलब आइडियलिज्म और रियलिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, इसके बाद ये क्या करता है? रियलिज्म ट्रेनिंग देता है। क्या करता है? ट्रेनिंग देता है। फिर वास्तविक जीवन में काम आता है आपके। तो मानव के क्या होता है? वास्तविक जीवन में काम आते हैं। जीवन में काम आना। तो ये है आपका रियलिज्म। तो आई होप आपको रियलिज्म भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो नोट भी आपने कर लिया होगा। उसके बाद हमारे पास आता है नेचुरलिज्म। अच्छा, पेन, नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। प्रकृतिवाद की अगर हम बात करते हैं, अब प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद में शिक्षा या शिक्षा में प्रकृतिवाद, है ना? प्रकृतिवाद की बात करते हैं। प्रकृतिवाद का मतलब है ऐसी शिक्षा व्यवस्था, है ना? शिक्षा में अगर हम प्रकृतिवाद की बात करें तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसमें जो भी चाइल्ड है, जिसमें जो भी चाइल्ड है वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग विकसित होता है। अपने नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, है ना? अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग क्या होगा? वो विकसित होता है या डिवेलप होता है। ये यहाँ पे कहा गया। अब इसी प्रकृतिवाद को जो है हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे भौतिकवाद, भौतिकवाद बोल देते हैं, पदार्थवाद बोल देते हैं, पदार्थवाद बोल देते हैं इसे, है ना? तो अलग अलग नामों से इसे हम जानते हैं, पदार्थवाद या भौतिकवाद। और अब यहाँ पे देखें तो इसमें जो है कौन कौन से जो है आपके
अलग अलग जो है थिंकर हुए हैं, या फिर कह सकते हैं अलग अलग जो है जिन्होंने जो है इसको सपोर्ट किया है प्रकृतिवाद को। तो कौन कौन से है वो यहाँ पे? तो यहाँ पे जो है एरिस्टोटल हो गया आपके, अरस्तु जिन्हें कहा जाता है, एरिस्टोटल है, वेकन है, वेकन है, रूसो है, रूसो, काम्टे, डार्विन, होव्स, लेमार्क। तो ये सारे के सारे जो है इसके सपोर्टर है। अब ये कहते क्या है? अगर हमने कहा कि इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, इनके अकॉर्डिंग होता है कि चाइल्ड जो है वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग क्या करता है, खुद को डिवेलप कर लेता है। तो प्रकृतिवादी जो शिक्षा है उसमें प्रकृति के शब्दों को दो अर्थों में प्रयोग किया गया है, जिसमें हम बात करते हैं। एक तो दो अर्थ कौन से हैं? दो अर्थ है इसमें, इसके दो अर्थों में इसको प्रयोग किया गया है। एक तो भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति, दूसरा बालक की प्रकृति। तो एक तो है जो मतलब आपकी भौतिक प्रकृति है, और दूसरी जो है वो क्या है, बच्चे की जो है नेचर जो है, बालक की जो प्रकृति है वो। और एक जो है आपकी फिजिकल जो आपकी नेचर है उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो बालक की प्रकृति जो है वो आंतरिक प्रकृति होती है, आपको पता है, इंटरनल बात की जा रही है उसमें, है ना। तो उसके जो भी क्षमताएं हैं या उसकी जो भी एबिलिटीज हैं उसकी बात की गई है। तो जिसको लेकर के बालक क्या होता है, जैसे उसका बर्थ होता है किसी बच्चे का, तो उसमें ऑलरेडी क्या होता है, उसमें बहुत सारी एबिलिटीज वगैरह जो है पाई जाती है। मान लो आप ही है ना, मान लो यहाँ पे आप है, और आप में जो है कुछ क्षमताएं, क्या ऐसी क्षमताएं होगी जो आपकी ऑलरेडी, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, जी और एस फैक्टर पढ़ा था कभी आपने, स्पेयरमैन का जो टू फैक्टर थ्योरी पढ़ी थी आपने, कभी पढ़ी होगी जब भी आपने बीएड की होगी। तो उसमें था, उसमें भी क्या बोलते थे, उसमें बोलते थे कि इननेट कुछ ऐसी क्षमताएं होती है, इननेट मतलब जन्मजात ही बच्चों में जो है कुछ क्षमताएं होती है ना। तो वही क्षमताओं की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये बताया गया है आपका नेचुरलिज्म में इन एजुकेशन में। तो ये भी आपको जो है आई होप जो है अच्छे से अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। उसके बाद हमारे पास आता है प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद। तो प्रयोजन के बाद की अगर हम बात करें एजुकेशन में, तो इन एजुकेशन लिख लीजिए, शिक्षा में जो है प्रयोजनवाद के, ये भी एक आधार है, इंपॉर्टेंट आधार है। और ठीक है, क्योंकि ये जो ऐसी ब्रांच है जो किसी पूर्व सिद्धि सत्य को स्वीकार नहीं करती। पूर्व सिद्ध मतलब जो भी आपने चीज को प्रीवियस में सिद्ध कर दिया है ना, पूर्व सिद्ध अगर जो सत्य है, आप कहते हैं कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा होता था, तो उसको क्या करती है, निग्लेक्ट करती है, उसको स्वीकार नहीं करती है। जो व्यवहारवाद, व्यवहारवाद मतलब आपका जो है बिहेवियरलिज्म, अनुभववाद, अनुभववाद क्या होता है, तो एक मिनट रुकिए मैं इसको ठीक कर देती हूँ लिखने में। तो अगर आपको पेन जो है, वैसे ज्यादा मोटा तो नहीं आ रहा है इसमें, चलिए ठीक ही आ रहा होगा वैसे। अनुभववाद, फिर है फलवाद, प्रयोगवाद। तो आपने ये नाम सुन रखे होंगे, ये सारे के सारे नाम जो हैं वो किसके हैं, प्रयोजनवाद के ही, इसी की है ना। प्रैग्मेटिज्म के ही ये सारे के सारे नाम है। और इसे जो है अगर हम देखें तो आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में जो है, या आधुनिक शिक्षा जो है, मॉडर्न एजुकेशन जो है, उसमें प्रैग्मेटिज्म का जो है बहुत ही मतलब बहुत ही गहरा रिलेशन है मॉडर्न एजुकेशन से। इस विचारधारा को जो है किसने दे रखा है, इसका नारा जो दे रखा है प्रयोजनवाद का शिक्षा के अंदर, वो किसने दे रखा है, विलियम जेम्स, लिख लीजिए नाम, विलियम जेम्स। और दूसरा जो है जॉन डेवी। तो इन्होंने भी जो है बात कर रखी इसी के बारे में, विलियम जेम्स ने और जॉन डेवी ने। तो आई थिंक आपको जो है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास आता है शिक्षा का नेक्स्ट आधार जो है वो है अस्तित्ववाद। तो अस्तित्ववाद, शिक्षा में अस्तित्ववाद, ऐसा लिख लीजिए, शिक्षा में अस्तित्ववाद।
तो इस अस्तित्व से ही जो है आपको क्लियर हो रहा है कि ये किस चीज की जो है बात करने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारा 20वीं शताब्दी के संकट का दर्शन है। 20वीं शताब्दी 20th सेंचुरी के जो क्राइसिस हुए हैं उसका दर्शन है, मतलब उसकी फिलॉसफी है। ठीक है, तो शताब्दी के संकट, संकट का मतलब है क्राइसिस, क्राइसिस का क्या है, फिलॉसफी है या दर्शन है। इनका विश्वास क्या है, इन अच्छा इनका विश्वास नहीं बोलूंगी, इसका विकास जो है, इसकी जो डेवलपमेंट हुई है, ये इसका जो विकास है वो समकालीन, समकालीन का मतलब है कि कंटेम्परेरी। अगर हम इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो किसकी कंटेम्परेरी है, आपके सोशल, सामाजिक, आर्थिक, इकोनॉमिक और राजनीतिक, यानी कि आपके जो है सोशल और आपका इकोनॉमिक और आपका पॉलिटिकल। तो ये जितनी भी इनकी ये परिस्थितियां हैं इस चीजों की, जितनी भी इनकी कंडीशंस हैं, उसके अगेंस्ट जो एक्टिविटीज या प्रतिक्रिया के रूप में जो आती हैं चीजें, वो क्या है, अस्तित्ववाद है। जिससे क्या होता है, मानव ने जो है अपनी आत्मा को जो है उससे खो दिया है, मतलब ऐसा माना जाता है। अगर हम इसके बिल्कुल उसको ही देखें कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं और शिक्षा में इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ये क्या करते हैं, ये मतलब इनका काम क्या है अस्तित्ववाद वालों का, तो इनका काम है कि जर्नल से, जर्नल मतलब सामान्य से, सामान्य से अधिक, सामान्य से अधिक पर्टिकुलर, जर्नल से जो है पर्टिकुलर पर फोकस करते हैं। जनरल चीजों पे फोकस नहीं करेंगे, पर्टिकुलर चीजों पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो ये जो है इनका हमें देखने को मिलता है। दूसरा ये क्या करेंगे, दूसरा का यहाँ पे बात करें हम, एक मिनट रुकेंगे, चलिए। तो यहाँ पे दूसरा अगर देखें इनका, तो ये क्या करते हैं कि वट, वट के स्थान पर क्या करते हैं, वट की जगह जो है ये हाउ, हाउ को इम्पॉर्टेंट मानते हैं या इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये जो थे ये सारे के सारे जो हैं आपके वेस्टर्न फिलोसफी के ही एजुकेशन में जो है फिलोसफी है। फिर है मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म का भी बता देती हूँ, मार्क्सिज्म का थोड़ा ही बताऊंगी। मार्क्सिज्म का बात करें तो मार्क्सिज्म भी एक फिलोसफी है जो मार्क्स, किसके द्वारा दी गई है, मार्क्स के द्वारा, है ना। तो इन्होंने जो है अपने जो ग्रंथ है इनका दास कैपिटल में, दास कैपिटल में जो है साम्यवादी विचारधारा के सिद्धांतों को लेकर के जो है विचार दिए हैं। पर आपको नहीं पूछा जाएगा ये, क्योंकि एजुकेशन में इसका कोई ज्यादा खास जो है यहाँ पे बताया नहीं गया है, इसमें बात नहीं की गई है इन्होंने एजुकेशन में। तो फिलहाल ये जो है आपकी फिलोसफी थी, जो भी इम्पोर्टेंट था इस क्लास के अंदर, वो सारा का सारा जो है मैंने वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर जो है आपको कंप्लीट किया है। कोशिश की है कि आपको जो है समझ आ जाए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा या क्वेरीज होगी तो आप पोस्ट कर देना नीचे इसमें। और क्योंकि मेरा भी ये आपके साथ फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये पेपर सिलेबस जो है फर्स्ट टाइम ही आया है, तो जितना मेरे पास हो सका सोर्सेज जो है मैंने कलेक्ट किए, तो उसे जितना मैं आपको बना सकती थी मैंने पूरी कोशिश की है। और बहुत सारी चीजें जो है हम लिखवा नहीं सकते हैं, क्योंकि चीजें एक्सप्लेन करने वाली होती है तो बोली जाती है ना। तो आप उन्हें अच्छे से सुने और अपने माइंड में जो, ज्यादातर क्या है कि आपको सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि आपको ये पता चल रहा है कि कौन से टॉपिक में क्या आएगा, है ना, कि कौन से टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है। तो उस चीज को जो है कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाला होगा वो देखेगा कि अच्छा इस टॉपिक के अंदर ये चीजें आने वाली है, तो वो उनको और खुद सर्च करके पढ़ेगा, है ना। तो आप जो है इसी तरह से जो है स्टडी सर्विस के साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नई वीडियो में। आप कमेंट जरूर करें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तब भी जो है आप वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ। तब तक के लिए जो है आप अच्छे से जो है स्टडी करते रहिए और स्टडी सर्विस के साथ जो है बने रहिए। थैंक यू सो मच।